तो क्या आप ऐसी रेसिपी की तलाश में हैं जो खाने में तो हो ही मज़ेदार मगर दिखने में भी इसका जवाब नहीं? तो जनाब आज हम बनाएंगे फ़िश शेप पोटैटो समोसा की रेसिपी जो दिखने में भी बहुत खूबसूरत है और खाने में तो इसका जवाब ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, अल्लाह पाक की अमान में रहें। तो चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार से स्नैक्स। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के और 1 कप यहाँ पे मैंने मटर ले लिए हैं। इन दोनों को मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। मटरों का बहुत अच्छा जायका आता है स्नैक्स में। अब मैं इनको मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। आप इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं मगर मैं मैशर की मदद से कर रही हूँ। ये देखें, इसी तरीके से अच्छी तरह से हम इनको मैश कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया। अब इसमें डालेंगे कुछ तो स्पाइसेस में मेरे पास है यहाँ पे लाल मिर्च 1 चम्मच, खुश्क धनिया हाफ चम्मच और इसमें डालूँगी कुटा हुआ ज़ीरा हाफ चम्मच। नमक डालेंगे हम हस्बे ज़ायका और इसमें मैं शामिल करूँगी चाट मसाला, वो भी 1 चम्मच भर के। अब एक खूबसूरत सा बाउल लूँगी और इसमें डाल दूँगी 1 कप मैदा और यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून घी शामिल कर रही हूँ। आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं मगर कुकिंग ऑयल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अच्छी तरह से हम इस आटे को गूँध लेंगे। ये देखें, जब ऐसे भुरभुरा सा हो जाए और मुट्ठी बंधने लगे तो आप ये समझें कि ये आटा बेहतरीन सा बन के तैयार होगा और हमारे स्नैक्स भी बहुत मज़े के बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। जितना अच्छा हम आटे को गूँधेंगे इतने ही अच्छे हमारे स्नैक्स बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये देखिए, मुक्की लगा के मैं इसको गूँध रही हूँ और तकरीबन हम इसको रख देंगे रेस्ट पर 20 मिनट के लिए। तो अच्छी तरह से आटे को मैंने गूँध लिया है। अब मैं इसको रेस्ट पे रख दूँगी 20 मिनट के लिए ढाँप के। ये देखिए, अभी 20 मिनट के बाद हम चेक करते हैं, आटा बहुत नरम और सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और एक तेज़ छुरी की मदद से हम इसके पीसेस बना लेंगे। तकरीबन 1 कप में मुझे 5 समोसे चाहिए थे तो इसीलिए मैंने 5 समोसे बनाए हैं। अगर आपने क्वांटिटी बढ़ानी है तो हर चीज़ की मिकदार को बढ़ा लें। ये देखिए, मैं छोटे छोटे से इसके पेड़े बना लूँगी। तो अब इस पेड़े को मैं अच्छी तरह से बेल लूँगी। इसको मैं लंबाई की शेप में बेलूँगी, चौड़ाई की शेप में बिल्कुल नहीं बेलूँगी। और एक मुनासिब सी जब पट्टी बन जाएगी तो इसमें मैं रख दूँगी जो मज़ेदार सी फिलिंग हमने बना के रखी है आलू और मटर की। अब एक तेज़ छुरी की मदद से मैं इधर कट लगाऊंगी। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। क्योंकि हम पोटैटो फ़िश स्नैक्स बना रहे हैं तो हमने फ़िश को इसी शेप में बनाना है। ये देखिए, दोनों तरफ से मैंने कट लगा लिए हैं क्योंकि हमने इसको फ़िश की शेप में लाना है। तो सबसे पहले हम इसका मुंह बना लेंगे। ये देखें, कुछ इस तरीके से। अब जो पट्टियाँ मैंने काट के रखी हुई थी इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखती जाऊंगी और ये हमारी खूबसूरत सी चटाई बन जाएगी। और अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर किया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अब तमाम पट्टियाँ मैंने रख ली हैं। अब हम यहाँ पे बनाएंगे मछली की टेल। तो यहाँ पे मैंने टेल भी बना ली है और एक काली मिर्च लूँगी और इसकी मछली की मैं आँख बना लूँगी। ये देखें, हमारी खूबसूरत सी मछली बन चुकी है और इस तरीके से मैं तमाम स्नैक्स बना लूँगी। अब दूसरी साइड से मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ है। माशाल्लाह से ये देखें, ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अब हम इनको छोड़ेंगे पानी के अंदर, यानी कि ऑयल के अंदर।
ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और हम आराम से फ़िश को उठाएंगे और इसके अंदर छोड़ देंगे। तो हल्की आंच पर पहले हमने इन्हें पकाना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर ये बेहतरीन सी गोल्डन हो जाएंगी और हमारे स्नैक्स तैयार हो जाएंगे। तो रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। अब एक चम्मच की मदद से मैं आराम से इसकी साइड चेंज करूंगी ताकि ये टूटने ना पाए। ये देखें इस तरीके से। तो माशाल्लाह से हमारे पोटैटो फिश शेप समोसा तैयार हो चुके हैं। अब हम करते हैं इन्हें डिश आउट। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो राबिया को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।